तो दादा बताइए आप यहाँ के बारे में। भैया किला पर बैठे हो आप। जी जी पुराना किला है। जी जी। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं फाइनली आ चुका हूँ। खुर्दही के पास में एक गांव पड़ता है 84 गांव। तो मैं वहाँ पर आया हुआ था, अपना प्रसाद चढ़ाने के लिए मन्नत मांगा था। तो मैं फाइनली यहाँ पे आया हुआ हूँ क्योंकि यहाँ का कुछ बताया जाए, पुरानी बातें क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं है। तो हम दादा से मिलते हैं, तो दादा यहाँ का कुछ बारे में बताएँगे। तो दादा बताइए आप यहाँ के बारे में। भैया किला पर बैठे हो आप। जी जी। पुराना किला है। जी जी। यहाँ 3 तरह के ईंटा मिलते हैं। जी जी। चौकोर, एक 2 लंबी। जी जी। इस तरह की ईंटा मिलते हैं। ये इस पकड़िया पेड़ कोई पता नहीं कितने साल का है। जी जी। है तो पुराना मंदिर गिर के मारा है। हाँ। मंदिर बना। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये पुराना मंदिर था पहले, उसको मतलब ध्वस्त करके इसको नया तरीके से बना दिया गया है। हाँ। तो आप देख सकते हैं। तो और भी कुछ बताएं, यहाँ पे राजा का कुछ बोले थे। ठीक है, वो तो हम बता देंगे। दादा अभी थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है तो ज्यादा इतना नहीं बोल पा रहे हैं। तो फिलहाल हम दिखाते हैं वो पकरिया के पेड़। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये पकरिया का पेड़ है और ये इसको नई पीढ़ी हो या पुरानी पीढ़ी हो, किसी को पता नहीं है। जिससे पूछ रहे हैं वो बोलता है यही कि मुझको नहीं पता है, मैं जानता ही नहीं हूँ ये कितना पुराना पेड़ है। जब मैं पुराने लोगों से पूछता हूँ तो उन्होंने बताया कि यहाँ हम जब से देख रहे तब से वैसे के वैसा ही रहा है। तो आप देख सकते हैं। हाँ, कोई समय 100 साल पहले हाँ तूफान आया रहा कि ये गिर गया रहा पेड़। अब वो वैसे खड़ा फिर हो गया। हाँ। तो दादा कहना ये है कि ये थोड़ा सा जब तूफान आया था बहुत पहले 100 साल के आसपास, तो बहुत ज्यादा तूफान आया तो झुक गया था, लेकिन ये गिरा नहीं है। और देख सकते हैं इसकी शाखाएं जब झुक गया ना, तो इसकी शाखाएं जमीन से टच होके वापस से फिर आसमान की तरफ निकल गई। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत विशाल पकरिया का पेड़ आप देख पा रहे होंगे। क्योंकि बहुत कम ऐसे नज़ारे देखने को मिलता है। बहुत 84 रानी का मंदिर है और कितना खूबसूरत है। और यहाँ के बारे में कुछ बातें अभी आपने बताया है, कुछ बातें अभी अधूरी हैं, तो उसको भी बताएंगे। देख सकते हैं कितना खूबसूरत है यहाँ पर। और यहाँ पे आके बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है। पिछले साल मैं आया था तो अच्छा, बहुत डिजाइन बहुत अच्छी बनाई गई है। और आप देख सकते हैं। और चलते हैं मंदिर के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, माता रानी को दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी माता रानी है। कितनी खूबसूरत माता रानी हमारी, सारी मनोकामना पूरी करती हैं। और बहुत अच्छे से आप श्रद्धा से आइए, मन्नत मांगिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। तो यहाँ पर लोगों का मानना यह है कि यहाँ पर लोग जो पहले आते थे अपनी मन्नत लेके आते थे बर्तन के लिए, तो शाम में आते थे, मन्नत मांगते थे कि माता रानी हमको बर्तन चाहिए, हमारे यहाँ शादी है या किसी की शादी होती थी या भंडारा होता था, तो आते थे मन्नत मांग के चले जाते थे। सुबह आते थे, बर्तन यहाँ पे रखे हुए मिलते थे, माता रानी की कृपा की वजह से यहाँ पे रखे हुए मिलते थे। तो लोग अपना जाते थे, जो भी अपना कार्यक्रम होता था उसको निपाट करके बर्तन एकदम साफ सुथरे करके वापस से रख दिए जाते थे। बर्तन यहाँ से गायब हो जाते थे। लोगों का मानना है, मैं वही बता रहा हूँ, जो सुना है पुराने लोगों से वही बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया, ऐसे ही चलता रहा, काफ़ी दिन तक चलता रहा। तो कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग एक बहुत ज़्यादा चालाकी वाले होते हैं। वो क्या करते हैं, बर्तन लेके गए, बर्तन का पूरा काम हो गया, कुछ बर्तन घर के अंदर रख लिया, कुछ बर्तन यहाँ पर ला के रख दिया। माता रानी तभी से रूठ गई, तभी से किसी को बर्तन देना बंद हो गया, किसी को बर्तन नहीं देती, क्योंकि चालाकी बहुत गलत चीज़ होती है। आप समझ सकते हैं। यहाँ का बहुत ही शक्तिशाली माता रानी है, जो आपके मन्नत मांगिए, मन्नत आपकी ज़रूर पूरी होगी, ये सब मेरा भरोसा है। आप भी अगर नहीं जानते हो तो आप भी आइए मेरे कहने से। तो आप यही मन्नत कुछ मांगिए, आपकी जो मनोकामना हो उसको आप मांग सकते हैं। और मैं सच्चे दिल से बोलता हूँ कि यहाँ पर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। पुराने की बातें जो होती है उनमें कुछ अलग ही बात होती है। जैसे कि मैं बता दूँ, पहले यहाँ पर 84 गांव में जो राजा थे वो 84 गांव के राजा हुआ करते थे। तो लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह जो उन्होंने बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो राजा एक दिन जो है युद्ध करने के लिए, घर से के लिए, तो रानी से बोला कि मैं निकलता हूँ युद्ध के लिए। अगर मैं जीत जाऊँगा युद्ध तो मेरा झंडा खड़ा होगा, अगर मैं युद्ध हार जाऊँगा तो मेरा झंडा पट होगा। तो उन्होंने बताया ठीक है। तो राजा यहाँ से निकल चुके युद्ध के लिए। तो युद्ध जीत करके जब वापस आने लगे तो किसी से बोला कि तुम जाओ, झंडा लेकर जाओ और वहाँ पर झंडा एकदम सीधा लेके जाना। तो उसने क्या किया, झंडा टेढ़ा करे खड़ा करे, टेढ़ा करे खड़ा करे। तो रानी ने सोचा कि राजा युद्ध हार चुके हैं,
तो रानी ने क्या किया, वहाँ पर तो रानी ने क्या किया, वहीं पर अपनी वहीं उसी जगह पर समा गई। तो चलते हैं वो जगह पर, लेके चलते हैं आप लोग को। राजा के रानी ने यहीं पर छलांग लगा दिया था, तो वो यहीं पर कुंड था, वो कुंड में समा गई थी। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ का। और 84 रानी बहुत ही धन्य हैं, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही दयालु हैं। तो आप भी आइए 84 रानी के दर्शन करिए, पुरानी बातों को समझिए, यहाँ का इतिहास समझिए। यहाँ पे जो राजा थे वो अंग्रेज़ से लड़ने के लिए जब निकले, तो मैंने आगे जैसे बताया भी था, तभी से ये मामला सिलसिला चालू हुआ। 2 अंग्रेज़ आए थे घोड़े पे चढ़ करके, तो जो 2 अंग्रेज़ थे उसमें से एक अंग्रेज़ इसी में छलांग लगा दिया था, इसमें छलांग लगा दिया था। तो वो अंग्रेज़ और घोड़ा दोनों इसी के अंदर चले गए थे। और पता लगाए, 2 अंग्रेज़ आया था पता लगाने के लिए, उसको पता ही नहीं लगा पाया। तभी वो एक डोरी मंगाई गई, उस डोरी को डाला गया, इसमें डाला गया, उसमें डालते जा रहे, पता ही नहीं लग पाया कितना गहरा है। तभी जो है डोरी कम पड़ गई, तो उन्हें बताया, हार मान के वापस से चले गए, यहाँ से रवाना हो गए हार मान के। तभी वहाँ से कुछ दिन के बाद में यहाँ से जो घोड़ा और वो जो अंग्रेज़ दोनों भूत शैतान बन के दोनों भागे। कभी कभी रात में यहाँ पर चक्कर लगाने आते हैं।